हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आफ्ताब और आज आपके सामने लेके आए हैं आपकी क्लास 9 की बिहाई बुक से आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पोइट्री द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। रॉबर्ट फ्रस्ट के बारे में आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। इनकी पोइट्री सिर्फ क्लास 9 में नहीं, आपको क्लास 10, क्लास 11 एंड 12 में भी देखने को मिलेगी। अमेरिकन पोएट है, वेल नोन पोएट है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। आपके सामने जो पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं, ये पोएम आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है। पोएम को पढ़ाने से पहले आपको इसका एक ओवरव्यू देना चाहेंगे। ओवरव्यू में बता दें कि हमारे जो पोएट है, ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें चलती हैं उसको आपके रियल लाइफ से रिलेट करने का काम करते हैं। इन्होंने इस पोएम में बताया है कि हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे हमें दो ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सब अभी क्लास 9th में हैं, नेक्स्ट ईयर आपका क्लास 10th हो जाएगा। क्लास 10th फाइनल करने के बाद आप 11th के लिए आगे जाएंगे। 11th में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पे क्या होता है, आपको आपके स्ट्रीम सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वहाँ पे बायो पढ़ना होता है, मैथ्स होता है, कॉमर्स होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसी को पीसीबी करना है, किसी को पीसीएम करना है, किसी को पीसीएमबी करना होता है, किसी को कॉमर्स लेना है, किसी को आर्ट साइंस लेना है। तो उस समय में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सब भी कंफ्यूज होंगे कि हम कौन से सेक्टर में जाएं। तो नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि अगर क्लास में हम 40 बच्चे हैं, उसमें से हमारा फ्रेंड जो है साइंस एडॉप्ट कर रहा है 11th में जाने के बाद, तो हमारा मन क्या होता है कि हाँ यार, वो साइंस लिया है, हम भी साइंस ले लें और साइंस अच्छा सब्जेक्ट होगा तभी वो लिया है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा रुचि, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, आपके गार्जियंस आपको फोर्स करते हैं कि बेटा मैथ से पढ़ो, इंजीनियर बन जाओगे। बेटे को मन करता है डॉक्टर बनने का, पापा कहते हैं नहीं तुम मैथ से पढ़ो, तुमको इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते। तो कुछ उसी तरीके का ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसमें भी हमारे रॉबर्ट फ्रस्ट कहीं से गुजर रहे थे रास्ते से, और एक समय होता है जब उनके रास्ते में एक पेड़ आता है और उस पेड़ से दो रास्ते डाइवर्ज हुए होते हैं, दो रास्ते कटे होते हैं। और वहाँ आके हमारे पोएट रुक जाते हैं और कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं कौन सा रास्ता सेलेक्ट करूँ, किस रास्ते पे मुझे जाना चाहिए। तो कौन सा रास्ता उन्होंने सेलेक्ट किया और क्यों किया, इसको हम पोएम की लाइन बाय लाइन समरी करते समय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसके राइमिंग स्कीम और वर्डिंग डिवाइसेस के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका पोएम द रोड नॉट टेकन। एक्चुअली बोर्ड पे जगह नहीं था तो मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी बुक खोल के बैठ जाइए, सबसे बेटर रहेगा। फर्स्ट पैराग्राफ रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखा हुआ है, The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent it in the undergrowth. पोएट ने पहले स्टेंजा में कहा है, पोएट ने, कि जंगलों से होते हुए मैं जा रहा था। मतलब हमारे जो ऑथर है रॉबर्ट फ्रस्ट, जो जंगल से होते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जो येलो वुड लिखा हुआ है, येलो वुड का मतलब फॉरेस्ट। वुड्स यहाँ पे आप फॉरेस्ट से लेंगे, और उसको येलो इस वजह से कहा गया है क्योंकि ऑटम का सीजन चल रहा था। और आपको मालूम है ऑटम के टाइम में क्या होता है, पेड़ के पत्ते येलोइश कलर के हो जाते हैं। और जब ये मौसम में पेड़ के पत्ते देखेंगे सूख जाते हैं, येलोइश कलर उसमें आ जाता है, इसी वजह से येलो वुड कहा गया है। तो पहले स्टेंजा में पोएट ने कहा है टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। एक जंगल के अंदर दो रोड डाइवर्स हुए थे, मुड़े हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर एक जंगल में दो रास्ते ऐसे मुड़े हुए थे, एक आपके राइट साइड जा रहा होगा, एक लेफ्ट साइड जा रहा होगा। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और उस समय जब पोएट हमारे उस रास्ते पे पहुंचते हैं तो जाके खड़े हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस रास्ते पे जाए। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और वहाँ पे खड़ा होके ये अपनी नज़र दूर दूर तक डालते हैं, कहाँ तक वो रास्ता गया है। होता है ना, अक्सर हम अननोन पैथ पे जाते हैं जब, तो क्या होता है, अगर कहीं रास्ता डाइवर्स हुआ है और उस बारे में हमको मालूम नहीं है तो हम वहाँ खड़े हो जाते हैं और कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ कि अपने सही डेस्टिनेशन पे, सही मंजिल पे पहुँचूँ। तो यहाँ हमारे ऑथर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जब
जंगल में पहुंचते हैं तो दो रास्तों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इनको ये समझ में नहीं आता ये कौन से रास्ते पे जाएं। तो ये यहाँ खड़ा होते हैं और दोनों रास्ते पे दूर दूर तक जहाँ तक इनकी नज़र जाती है वहाँ तक देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रास्ता इनके सही डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो जहाँ ये रास्ता जाके ख़त्म होता है, अब आपने ये देखा होगा कि हमारी नज़रें जो हैं वो एक लिमिट डिस्टेंस तक ही देख सकता है, उसके आगे का नहीं देख सकता है। तो ये रास्ता जो मुड़ा हुआ था वो कहीं जाके ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद की चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जहाँ तक फिलहाल उनकी नज़र जाती है वो वहाँ तक उस रास्ते को अच्छे तरीके से देखते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब पोएट यहाँ खड़ा हुए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक रास्ते को देखा जिसपे काफी सारे लोग चले थे, ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा था, है ना, जहाँ तक दूर तक इनकी नजर जाती है वहां तक देखते हैं। फिर वहीं खड़े खड़े दूसरे रास्ते की तरफ देखते हैं और दूसरे रास्ते में वो क्या देखते हैं, ये रास्ता काफी ग्रासी था। ग्रासी का मतलब क्या था, इस रास्ते पे कोई ट्रेवल करके गया नहीं था, पूरा हरी हरी घासें जमी हुई थी इसमें, है ना, और ट्रैवलर्स के निशान उस पर काफ़ी कम थे, यानी इक्का दुक्का कह सकता है लोग ने उस रास्ते पे ट्रैवल करा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट ने क्या किया, इस रास्ते को भी पहले एनालाइज करता है। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब पहले के 4 स्टेज में पोएट ने क्या कहा है, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कहते हैं पोएट यहाँ खड़े होके, एक रास्ता, दोनों सुबह का समय था, दोनों रास्ते पे पत्तियां गिरी पड़ी थी, कह रहा है एक रास्ता जो है जिसपे कोई ट्रैवल नहीं किया था, पूरा सुनसान था, और दूसरा रास्ता जिसपे लोगों के आने जाने के निशान मौजूद थे। अब ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ। तो एक बार इनके दिमाग में आता है, मन में ख्याल आता है कि अगर ये इस रास्ते को चूज करते हैं जिसपे कोई नहीं चला है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कहाँ पहुँचेंगे, ये रास्ता इनको कहाँ ले जाएंगे, किस मंजिल पे मिलाएगी। और फिर दूसरे रास्ते को देखते हैं और कहते हैं कि ये रास्ता काफ़ी लोग चले हैं, इट मीन्स ये रास्ता सक्सेस क्या होगा, इस पर काफ़ी लोग चले होंगे। लेकिन यहाँ पे पोएट का दिमाग थोड़ा सा काम करता है और वो दोनों रास्तों को अभी चूज नहीं कर रहा है। पोएट जो है वो थोड़ा सा अपना स्टेप बैक करते हैं और दोनों रास्ते पे शक करते हैं किस रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सा रास्ता किधर मुझे लेके जाएगा। फिर आगे वो कहते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब आपने देखा होगा क्या होता है कि हम अधिकतर वही रास्ता चूज करते हैं जो बाकी के लोग ट्रैवल कर चुके होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपसे बताया था, घर में पापा क्या करते हैं, आपका रिजल्ट आता है हाई स्कूल का, उसके बाद आपका जब 11th वगैरह में एडमिशन लेना होता है तो पापा कहते हैं शर्मा जी के बेटे को देखो मैथ से पढ़ रहा है, वो इंजीनियर बनेगा, उपाध्याय जी के बेटे को देखो कॉमर्स पढ़ रहा है ना, और फलाना का लड़का जो है बायो पढ़ रहा है, तुम ये करो वो करो, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। लेकिन आपका रुचि किसमें है, इसको कोई नहीं ध्यान देता है। तो पोएट ने यहाँ पे कहा इस रास्ते को काफ़ी लोग ट्रैवल कर चुके हैं, जाने का रास्ता तो इधर दिख रहा है लेकिन आने का, वापस आने का किसी का कदमों के निशान वहाँ है नहीं। ठीक है, तो फाइनली क्या करते हैं, पोएट इस रूट को, जिस रास्ते पे कोई नहीं चला था, कभी नहीं गया था, उस रास्ते को चूज करते हैं, उस रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं, और यही उनका जो एक डिसीजन होता है वो इनकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है, पूरा लाइफ अपना बदल जाता है इस डिसीजन के वजह से। और यहाँ पे ये पोएम आपकी खत्म हो जाती है। अगर इस पोएम की समरी आप जानना चाहते हैं तो पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि एक गलत डिसीजन, अब चूंकि हम लोग ऐसी सोसाइटी में हैं कि हम होड़ लगी हुई है कि हमको ये करना है ये करना है, हम एक दूसरे के पीछे भागते हुए चले जाते हैं।
यहाँ पे पोएट ने ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका मन, आपका दिल क्या कहता है, आपको किस वे में जाना है, किधर जाना है, ये आपको डिसाइड करना होता है। आपका एक सही फैसला आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है और एक गलत डिसीजन, आप भीड़ को देख के अगर उस भीड़ की तरफ चलते हैं तो शायद आपको सक्सेस जल्दी ना मिले। और इस तरीके से आपका ये पोएम यहाँ पे खत्म हो जाता है। आइए इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे और राइमिंग स्कीम देखेंगे। इस पोएम में सबसे पहले सिंबोलिज्म यूज किया गया है। सिंबोलिज्म कब कहते हैं, जब आप देख रहे होंगे इस पोएम के अंदर ये पोएम दो किसी चीज को सिंबलाइज करिए। जैसे आपने देखा है क्या है कि इसमें दो रोड डाइवर्स करके दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपको एक आपके चॉइस, आपके क्या कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी का रास्ता होता है उसको चूज करने के लिए ये रास्तों को सिंबलाइज किया गया आपके फ्यूचर के साथ, ठीक है। तो वो क्या है, पहला आपको वहाँ पे सिंबोलिज्म देखने को मिलेगा। और दूसरा इसमें पोएटिक डिवाइस अगर आप देखेंगे तो दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें मिलता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया है। जब एक पोम के अंदर, एक लाइन के अंदर दो वर्ड्स सेम लेटर्स जो है किन्हीं दो वर्ड्स में क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तो आप इस पोएम में अगर रिलेट करेंगे तो कई जगह पे आप देख सकते हैं WWTT करके पोएम के अंदर रिपीट किया गया है। एंड लास्ट इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस के अंदर वर्ड बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके एक स्टेंजा में वहाँ पे लिखा होगा एजेस एंड एजेस, तो वहाँ पे एजेस को दो बार एक ही सेंटेंस के अंदर रिपीट किया गया है, वो होता है रिपीटेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एलिट्रेशन और रिपीटेशन में? एलिट्रेशन में फर्स्ट लेटर रिपीट होता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है ये अगले उसी लाइन के क्लोजली प्लेस्ड एक वर्ड के साथ फर्स्ट लेटर वहाँ भी एस आपको देखने को मिलेगा, तो एलिट्रेशन होता है। और रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इसमें तीन पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए थे। अब बात करते हैं कि राइमिंग स्कीम की। तो इसमें राइमिंग स्कीम जो यूज हुई है, इसकी राइमिंग स्कीम है A-B-A-A-B। ये राइमिंग स्कीम आपको इस पूरे पोएम में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद पीसीबी क्लासेस। थैंक यू।